नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। मैं रोहित कुमार चौहान लेकर आया हूँ अपनी बहुत ही बेहतरीन सेशन। ठीक, आज देखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ दिया है। अभी तक हम लोगों ने सभी भाग को एक साथ पहले पढ़ लिया, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में डायरेक्ट वहां सवाल पूछता ही पूछता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उद्देशिका को देखा, भाग एक को देखा, अनुच्छेद 1 से 4 तक खत्म कर लिए। भाग 2 को देखा, जिसमें हम लोगों ने नागरिकता को पढ़ दिया, पढ़ा ना। आज हम लोग को देखना है भाग 3। ये तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्यक्ति होने के नाते, किसी देश का नागरिक होने के नाते, उस देश की आपको नागरिकता, आपको उस देश का अधिकार, आपको क्या अधिकार मिले हैं, उसको भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम बता देते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इसके थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास को देख लेते हैं। इस पोर्शन को खत्म करके फिर आगे इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, तो संक्षिप्त इतिहास देते हैं कि सर्वप्रथम इसका विकास जो हुआ था ना, ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो वहाँ के नागरिकों ने सबसे पहले अपने राजा से किया कि भैया हमको कुछ अधिकार दीजिए, हमको भी अधिकार की गारंटी होनी चाहिए। तो अगर राजा ने लिखित एक अधिकार पत्र पे लिख दिया कि भैया आपको ये अधिकार मिलेगा। तो वहां के लोगों ने उसे मैग्ना कार्टा दिया। किस सन की बात कर रहे हैं हम? 1215 से। यहाँ पे लोग युद्ध लड़ रहे थे, उनसे उनसे लड़ाई झगड़ा इसी में व्यस्त थे। देश कई टुकड़ों में विभक्त था। यहाँ के अलग राजा, वहाँ के अलग रियासत, यहाँ का अलग रियासत, कई जगह था। हालांकि कई लोगों ने इसको एक करने की कोशिश किया, वो इतिहास की बात है। तो 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन सम्राट जॉन ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। वहां के लोगों ने इसे क्या कहा? मैग्ना कार्टा का अधिकार पत्र कहा। उसके आगे कुछ बात चलती गई। कई सारे राजाएं आए, उन्होंने भी, अलग अलग राजाओं ने अपने नागरिकों को अलग अलग थोड़ा थोड़ा अधिकार बढ़ाते गए और दिए। तो उसका संकलन किया गया, सभी अधिकारों का एक संकलन किया गया। इस सन में 1689 ईस्वी में। डेट देखिएगा कितना, 400, लगभग 350 400 साल बाद उसका संकलन किया गया, जिसे नाम दिया गया क्या? बिल ऑफ राइट्स। अधिकार, बिल ऑफ राइट, अधिकार पत्र। ठीक। और 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है। फ्रांस की जनता को अधिकार दिया जाता है, मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। और फ्रांस की जनता इतनी सजग थी ना अपने मौलिक अधिकार को लेकर, उसने अपने राजा को ही फांसी दे दिया। उनका नाम था लुई 16वें। अच्छा, क्वेश्चन पूछ देगा कि लुई 16वें किस, कौन से राजा को फांसी दिया गया था? लुई 15वें, लुई 16वें, लुई 14वें? तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लुई 16वें को फांसी दे दिया गया था। किस लिए? उन्होंने अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया था। इतने सजग थे भाई साहब। यहाँ तो कर करके लोग भाग जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 1791 में 1791 में क्या होता है कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका के संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकार था ही नहीं। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन वहां के नागरिकों ने मांग की। तो बिल ऑफ राइट जो था, उसी को ही संशोधन करके अमेरिका के संविधान में शामिल कर लिया गया। क्या करके? संशोधन करके बिल ऑफ राइट को शामिल कर लिया गया। देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, दोबारा पढ़िएगा, तिबारा पढ़ेगा, तब तक याद हो जाए। अच्छे से आना चाहिए वैसे। अब भारत में तो बात ही अलग है। 1895 में लोगों को पता चला कि ऐसा, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। और मांग की है संविधान विधेयक के माध्यम से कि हमें भी अधिकार दीजिए। अंग्रेज देने वाले हैं, इतने उनको बेवकूफ समझते हैं? नहीं दिए लोग। आजादी के बाद हम लोगों को मिला है। अभी 50 60 साल, मतलब 70 75 साल हो रहा है, 75 साल के आसपास, तब हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला है। लेकिन इन लोगों को 1215 से चला रहा है। अगला स्लाइड क्या है अभी बताते हैं इसके बारे में। एक सेकेंड बस। तो भारत में जो मौलिक अधिकार है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, इतना तो पता ही रहेगा, पता ही चुके हैं। अच्छा, इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल या अनुच्छेद बोल दे, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक में दिया है। अच्छा, और कुछ भाग देख लेते हैं। भाग 3, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, आप लोग कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल याद करने वाला चीज है। किस भाग में है? भाग 1 पढ़नी है, संघ एवं राज्य। भाग 2 पढ़नी है, नागरिकता। अब नागरिकों को क्या अधिकार मिला है, भाग 3 में आ जाते हैं। ठीक? अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। ऐसा हमको लगता है ऐसे ही हट जाएगा। समानता का अधिकार,
इसमें है 14 से 18 तक। या अनुच्छेद बता रहे हैं, लिख लीजिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार लिख लीजिएगा 19 से 22 तक में। ठीक, आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताइए भाई साहब, किसी को याद है? 25 से 28 तक में। अच्छा, अब कोई बता दे, बता दो भाई साहब। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद क्या आता है? शिक्षा। भाई धर्म हो गया, शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित 29 एवं 30। अच्छा, आपको पता है मूल संविधान में टोटल 7 हम लोग को अधिकार प्राप्त है। भारत में मूल संविधान में 7 अधिकार प्राप्त है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 है। अभी 6। एक जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और 300 कम है। अब वो मूल अधिकार न रह के एक विधिक अधिकार रह गया है। क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, कहीं से पूछे, आप लोगों को करना है। तो अभी इसको पहले कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5, छठा वाला लास्ट कौन सा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32। इसी को भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। कैसे? इसमें रीड 5 प्रकार की रीड जारी होती है, सब पढ़ा जाएगा बिल्कुल एकदम बेसिक से। देख लीजिए, फिर से एक बार बता देते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में हम बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? भारत में, अमेरिका। ये आर्टिकल या अनुच्छेद कितने से कितने में? 12 से 35 में। अच्छा, 12 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। सब अभी विस्तार से पढ़ा जाएगा, इसको अभी इतने में नहीं छोड़ेंगे हम, बहुत ही विस्तार से चलेंगे, आराम से चलेंगे। अभी आपको ओवरव्यू दे देते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 1 है, 13 2 है, 13 3 है, पूर्वालोकन शक्ति है, या फिर इसको कह सकते हैं हाँ, इसे पूर्वालोकन की शक्ति कहते हैं यार। इसको कह सकते हैं मूल अधिकारों से असंगत विधियां। मूल अधिकारों से असंगत विधियां। ठीक है, अब अगले स्लाइड में देखते हैं इसको पूरा विस्तार से, एक एक चीज को। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? भाग 12 के बारे में पढ़ रहे हैं हम, भाग 3 के बारे में पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। तो अनुच्छेद अब देखते हैं 12। 12 क्या बताता है? 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्यों राज्य की परिभाषा दी गई है? राज्य हर काम, जितने भी काम होते हैं, राज्य ही बनाता है अपने विधानमंडल के माध्यम से, और उसे फॉलो करवाता है। तो राज्य में कौन कौन आते हैं ये बताया गया भाग 3 अनुच्छेद 12 में। लेकिन हाँ, इसका एक और है कि भाग 6 में राज्य की परिभाषा जो दी गई है ना, वो अनुच्छेद 152 में दी गई है। याद रखिएगा, भाग 6 के उपबंधों के लिए जो राज्य संधि की परिभाषा दी है अथवा किसी राज्य के अंतर्गत, तो वो आएगा अनुच्छेद 152 में। लेकिन भाग 3 के उपबंधों के लिए जो राज्य शब्द है, भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार के लिए, और भाग 4 के लिए भी यही लागू होगा, ये आगे बता दिया गया। भाग 3 और भाग 4 के लिए जो राज्य शब्द की परिभाषा है वो कौन से है? अनुच्छेद 12 में। इसमें क्या आएगी? भारत की सरकार एवं संसद। सबसे पहले नंबर पे भारत की सरकार एवं संसद आएगा राज्य शब्द के अंदर। कौन आएगा? भारत की सरकार, संसद। एकदम आराम से थे। बहुत लोगों को लगता है कि हम बहुत तेज बढ़ जाते हैं, लेकिन आज आराम से एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। अब राज्य की सरकारें एवं विधानमंडल, राज्य में भारत सरकार, राज्य की सरकार एवं उसके विधानमंडल आएंगे।
स्थानीय प्राधिकारी, ये क्या होता है भाई साहब, ये तो सुने ही नहीं थे। अरे लोकल अथॉरिटी सुने हैं ना। स्थानीय प्राधिकारी वो होते हैं जैसे नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, ये सब क्या है, स्थानीय प्राधिकारी है, जिनको क्या बोलते हैं, जो अपने क्षेत्र में नियम कायदे कानून या फिर नियम उपनियम विधि रूढ़ी प्रथाएं लेकर चलते हैं या बनाते हैं। ठीक। अब देखिए अन्य प्राधिकारी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। अन्य प्राधिकारी में क्या शामिल होते हैं? अन्य प्राधिकारी में सरकार वो संसद में बैठकर बनाता है, जिसको जिसकी स्थापना करता है सरकार, और वो उसको नियम, उसको कुछ अधिकार देते हैं कि वो नियम कायदे कानून बना सकते हैं। जैसे कोई विश्वविद्यालय की स्थापना होगा, सेंट्रल लेवल पे जो विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, वो क्या होता है, वो भी एक राज्य है। एलआईसी का स्थापना किया गया, सरकारी उपक्रम है। एलआईसी भी राज्य है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद क्या है, राज्य। रेलवे बोर्ड, यूपीएससी, ये राज्य है। लेकिन एनसीईआरटी राज्य नहीं है, वक्फ बोर्ड राज्य नहीं है, बहुत सारे हैं। राज्य की परिभाषा में अन्य प्राधिकारी में बहुत सारे हैं, जो कि कई सारे वाद वाद के बाद निकल के आते हैं कि किसको राज्य की परिभाषा में रखा जाए, किसको नहीं। तो इसके लिए राज्य शब्द के अंदर क्या आएगा, अन्य प्राधिकारी में, जो सरकार स्थापित करता है बाद में संसद में। और ये अन्य प्राधिकारी में नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 13, एक एक ठो समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 में आते हैं।